आप क्या कहेंगे कि सचिन का कितना दोष है इसमें? मैं तो सोच रहा हूँ सचिन ने कहीं मिला ना हो। मैं तो साफ कह रहा हूँ इस बात को, ये नहीं कहा सच्चाई दोनों झुटलाई नहीं जाती, क्या पता सचिन मिला हो उसमें। हाँ, ये कहती है कि जो प्यार है ना वो कोई सरहद नहीं देखता। मैम सरहद तो छोड़ो, उसके इतने अफैर मैं देखता रहता हूँ, उसके इतने अफैर उसमें सामने आ रहे हैं। कभी किसी के साथ, किसी मौलाना हाजी के साथ, कभी किसी के साथ, उसका तो 36 अफैर है। ये गदर थोड़ी चल रही है, गदर मूवी थोड़ी है मैम, जो 1947 में चली थी और अब चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है मैम। अब बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बंदर ने अदरक का स्वाद, इसको अभी तो पता लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत पता लग जाएगा। और वो जो है उसके बच्चों का भी एक वीडियो आ रहा था जिसमें वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे, जिसमें कई हिंदुस्तानियों ने जो खुशी मनाई थी। माता पिता जो हैं वो उसको बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि हमारी बहू आई है पाकिस्तान से। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उन तक आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? हमारी बहू आई, पैसा लेके आई, हम तो रख रहे हैं, देश जाए बाढ़ में, दूसरे का क्या मतलब है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। सीमा हैदर और सचिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सीमा वो महिला है जो कि अपने देश को छोड़ के सचिन के पीछे पीछे भारत आ गई। सुना होगा ना, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो जो सीमा है वो तो अपना पूरा भारत, अपना देश छोड़ के जो है वो सीधा भारत में घुस आई है। तो आज उसी मुद्दे को लेकर जो है हम आज सीलमपुर के इलाके में पहुंचे हैं, जहां पे हम यहाँ पे रहती जनता से जान रहे हैं कि वो इस मुद्दे को किस तरह से देखती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं ये भाई साहब, मैं इनसे पूछती हूँ आपका नाम? मैम मेरा नाम विकास है। तो आपने सीमा के बारे में सुना है? यस मैम, सुना है मैम ने। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैम देखना क्या है इसमें मैम, अगर 7 समुंदर पार आए हैं ये लोग जो नहीं, है। वो 7 समुंदर पार नहीं आई, ये मैंने एक बात बोली थी। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं मैंने उसी वक्त बताया था मैम, अगर लीगल प्रोसेस होता तो ठीक था, बिना वीज़ा पासपोर्ट के चले आए। ऐसे तो पूरा देश है, जो भी है वर्ल्ड के जितने भी लोग आ जाएंगे भारत में, बस जाएंगे आगे, तो ये तो पब्लिक भी ऐसे थोड़ी इशू होएगा। उसको बोला जाएगा लीगल प्रोसेस आते तो एक बार को समझते भी। और दूसरी बात, उनका मैंने सुना तलाक भी नहीं हुआ है उनके हस्बैंड से, हो जाता तो माना जाता से ठीक है। तो अगर वो तलाकशुदा होती तो आपकी नज़र में ठीक था अगर वो भारत में मैम आती? उसके बाद भी ठीक नहीं था, अगर लीगल प्रोसेस आती तो ठीक था, पासपोर्ट था, वीज़ा था, उसके बाद आती तो समझते हैं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर कैसे है? वो इलीगल तरीके से जो है भारत में घुसी। यस मैम बिल्कुल। तो इलीगल तरीके से घुसने के बाद भी जो है कई भारतीय, हम जैसे भारतीय, इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि उसको नागरिकता दे देनी चाहिए। नहीं मैम, बिल्कुल नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। नहीं ऐसे क्या नहीं देनी चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ना तो कोई भारत के किसी चीज़ में आते हैं, और दूसरी बात तो ये तो जासूस के उसमें तौर पे माने गए हैं पाकिस्तान। आप उसको जासूस मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक जासूस जो है वो आपके देश में घुस गया, वो आपके लिए कितना बड़ा खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है इस टाइम मैम, क्योंकि अब बगैर किसी को इन्फॉर्म करे भारत में घुसना, कुछ तो हम अपने ही उसको मानते हैं थोड़ा सा कि उनसे मिस्टेक हुई है, जो इस तरह की घुसियाँ हैं भारत के अंदर, ठीक है। कुछ प्रोसेस उन पर होता है या पासपोर्ट वगैरह कुछ होता तो उन पर पूरा जायज़ आता कि हाँ भारत में हम नागरिकता देते हैं उनको, उस तरीके से। मतलब दे देनी चाहिए थी तो? नहीं, अगर पासपोर्ट आती तो हम थोड़ा बहुत देते हैं उनको, पर अब जब इलीगल तरीके से आए हैं वो, जब उन पर कुछ नहीं है, कागज़ कुछ नहीं है, तो हम किस तरह से दे दें उनको? ये तो हमारे खतरा है ना। तो आप बिल्कुल ही आतंकवादी हम बिल्कुल मानेंगे उनको कि ये हमारे लिए थोड़ी, सबके लिए खतरा है, वो तो पूरे देश के लिए खतरा है। ऐसे थोड़ी मेरे लिए खतरा है या इनके लिए खतरा है या आपके लिए खतरा, पूरे देश के लिए खतरा है उससे तो। क्योंकि अभी तो ये एक सीमा आई है, ये तो पकड़ी गई, क्या पता कि इससे पहले कितनी सीमाएं जो हैं वो आके बैठी। मैं तो भी चाहता हूँ और खोजो, औरों को जो भी आए हैं ना उनके भी कार्रवाई हो, तब पता चले कितने आए हैं कितने गए हैं। ये हो रहा है जो कैसे हो रहा है। तो सीमा जो है वो आए दिन ऐसे आप भी कैसे सकते हैं, देश पे सिक्योरिटी है वो है, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। पर लेकिन अगर वो अब घुस ही चुकी है, ये तो नहीं है कि वो भी आई नहीं है, लेकिन अब वो घुस गई तो मतलब कहीं ना कहीं इसको हम अपनी देश की जो सुरक्षा व्यवस्था उसको ढीला माने। बिल्कुल मैं मानना चाहिए इस बात को। तो अभी देश की सुरक्षा वो ढीली है ना, वरना मैम मैं किसी देश में नहीं जा सकता, उस देश की सुरक्षा तो देख रही होगी ना। अभी तो एक ही आया है, आने वाले टाइम में तो और भी आ सकते हैं। क्या पता आ चुके हों, कौन जानता आ है? सकता है मैम, अभी आ गए होंगे, हमें इस चीज़ का भी नहीं पता है मैडम। तो ये सोचो कितना बड़ा खतरा है हमारे लिए। मैम बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं को चाहता हूँ कि या तो इनको देश वापसी भेजना चाहिए या इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, सच बात है ये। अब ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये PUBG से उठा था, और आपको पता होगा जो PUBG गेम है वो एक बार बैन हो चुकी है और उसको दोबारा से जो है चालू कर दिया। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? हम लोग मूवी जो देखते हैं उसमें PUBG गेम ये चलते हैं मैम, उन्हीं चीज़ों पे तो क्राइम होता है और किस पे होता है मैम। इसी चीज़ पे बात करते हैं
साइबर कैफ के नज़रों साइबर उनके नज़रों में आते नहीं है मैम, बच जाते हैं और ठीक है, हो जाता सब। ये तो उठ गई मैम ने क्या पता आए और लोगों को तो नहीं पता चल पाई है। मैम आपके कितने फ्रॉड हो रहे हैं उससे आपको पता है ना, इंटरनेट से कितने फ्रॉड हो रहे हैं, हमें पता नहीं कि पीछे कौन है। हम साइबर क्राइम से इतना पीछे कौन है, कौन हमसे बात कर रहा है, क्या हो रहा है। तो हम इस चीज़ में तो बहुत ऑप्शन उठना चाहिए कि हर चीज़ से पबजी गेम वेम सब बंद होने चाहिए। तो सीमा, आप दोनों का ही, मैं आपसे दोनों से ही पूछूंगी, आपका क्या कहना है कि सीमा को भेज देना चाहिए वापसी भेज देना चाहिए, उनको वापसी उनके देश भेजने वो चाहिए। उनके देश के एक्सेप्ट है कि वो करे ना करे, हमारे देश में नहीं रहना चाहिए मैम ऐसे लोगों को। तो आप जो हमारे ही देश के, हम भारतीय हैं ना, तो हमारे हिंदुस्तानी जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैम उन लोगों को नज़रिए में देखता हूँ, उन लोगों को आगे नहीं आगे जाके पता चलेगी ना। अगर ऐसे नज़रिए देखते रहेंगे ना सबको, तो फिर आगे देश जब खतरे में आएगा तब उनको पता चलेगी। मैं तो उन लोगों को भी नजर से देख रहा हूँ क्यों कर क्या रहे हैं। अब जैसे ना पूरा देश जो है सीमा पर ही नज़र बना रहा है, तो सचिन पे आप क्या कहेंगे कि सचिन का कितना दोष है इसमें? मैं तो सोच रहा हूँ सचिन ने कहीं मिला ना हो। मैं तो साफ कह रहा हूँ इस बात को, ये नहीं कहा सच्चाई झुटलाई नहीं जाती, क्या पता सचिन मिला हो उसमें। अब जो सीमा है, आप उसकी वीडियोस देखते होंगे? बिल्कुल, मैं डेली अपडेट न्यूज़ देखना हमारा काम ही है भाई। सुबह जब उठते हैं हम 8 बजे 7 बजे, हम ऐसे मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। 6 बजे हम ऑफिस आए, 1 घंटे हम अपना न्यूज़ देखते हैं। घर में जो भी नाश्ता पानी तैयार होते हैं उसका मतलब ये देखते हैं हम, डेली अपडेट देखते हैं, डेली हर चीज़ की। सीमा के जो नए नए अवतार हैं ना, वो लोगों के सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो वो खुद को कह रही है कि मैं 5वीं फेल हूँ, लेकिन उसके जो पहनावे, उसके बोल चाल तौर तरीके से वो कहीं से नहीं लगती कि वो 5वीं फेल है। 5वीं फेल वाला आप खुद ही जान लो कि चलो हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कि हर किसी इन सब जरा से बच्चे को भी फ़ोन चलाना आता है, पर इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही अनपढ़ वो हो जाए कि मैं 5वीं फेल हो जाऊँ। नहीं, इतना नहीं हो सकता मैम, हम इस चीज़ को नहीं मानते। दूसरी बात क्या कर भूल गया मैं तो। और मैम 5वीं फेल हो या 10वीं फेल हो, या मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि लीगल प्रोसेस आई है, इस देश को रखना नहीं चाहिए, बात करता वो 4 बच्चों के साथ आई है अभी। हाँ तो मैम वो है, एक आतंकवादी आया, साथ में 4 और लिया है। सचिन के बारे में आप बोल रहे थे, मैं सचिन के बारे में कहना था कि वो उसको इस टाइम ये दिख रहा है कि प्यार अंधा होता है, पर हम ये कहेंगे कि भैया जब सारा सब दिखावा है। वही एक डायलॉग मैम, अब बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बंदर के अदरक का स्वाद, इसको अभी तो पता लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत पता लग जाएगा कि सीमा ये कहती है कि जो प्यार है ना, वो कोई सरहद नहीं देखता। मैम सरहद तो छोड़ो, उसके इतने अफैद मैं देखता रहता हूँ, उसके इतने अफैद इसमें सामने आ रहे हैं। कभी किसी के साथ, किसी मौलाना हाजी के साथ, कभी किसी के साथ, उसका तो 36 अफैद है। ये गदर चल रही है, गदर मूवी थोड़ी है मैम जो 1947 में चली थी और अब चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है मैम। और वो जो है उसके बच्चों का भी एक वीडियो आ रहा था जिसमें वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे, जिसमें कई हिंदुस्तानियों ने जो खुशी मनाई थी। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? मैम खुशी कुछ नहीं है मैम, आने वाले दिख जाएगा टाइम में मैम। सारी बात तो ये है कि विदाउट पासपोर्ट और वीज़ा क्या है, और कुछ नहीं मैम, सब कुछ है मैम। ऐसे आ कह सकते हैं, पहली बात तो मैं ये करूँ, नेशनल सिक्योरिटी में भी सवाल उठने चाहिए कि उसने ऐसे करा कैसे, कि भाई देश में घुस कैसे गया आदमी। तो मतलब हमारे देश की सुरक्षा में ही कमी है? बिल्कुल मैम हैगी, मैं तो साफ कह रहा हूँ मैम। बिल्कुल इस चीज़ में तो बहुत कमी है सुरक्षा में, कि ये बगैर पासपोर्ट के कोई इंसान आ गया तो मैम, अभी तो एक आया और क्या पता और आगे हों या नहीं आए भी आने वाले हों, तो मैम वो तो बहुत आ जाएंगे इस तरह से। और मैम ये तो काम ऐसे IAS वाले कर सकते हैं, और नॉर्मल बंदे के बस की तो है नहीं। कि मतलब मैं हूँ नॉर्मल क्लास का, फिर मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा हूँ, आदमी हूँ, बाल बच्चे मेरे, मैं जा नहीं सकता। पाकिस्तान की तरफ से ना भारत को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि हमारी सीमा को भेजो वापस, वरना हम मार देंगे, सुधर जाओ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैम हम तो कहते हैं भेज दो फटाफट वापसी, बात डरने वाली बात थोड़ी। हम तो कहते हैं हमें जान जल, हम आफत के जाल अपने गले में क्यों काटे भाई? जब सांप जहरीला तो हम उसका करें क्या? हम तो जब जो सांप जहरीला उसे अपने गले में क्यों डालें? हम तो उसे फेंक के मारेंगे, जिसका उसको ले जाए अपने आवाज़, हम क्यों रखें उसे? तो भारत जो है अभी उसको, आज ATS ने जो उस पे जो शिकंजा है वो कस लिया है। कल भी उससे 8 घंटे पूछताछ हुई है। जी मैम। तो आपको क्या लगता है कि इन पूछताछ, ऐसी तो कितनी पूछताछ होएंगी? चलती रहेंगी पूछताछ, कुछ नहीं होता मैम। मुझे नहीं याद होता, देसी ऐसा है, क्या करें? तो मतलब हमारी जो उस पे कानून भी सख्त नहीं है अभी। सख्त नहीं है मैम, इतने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। किसी और देश में घुस के दिखा दो मैम, 10 दिन के अंदर तो पता नहीं, उसका पता नहीं 2 महीने हो गए। आपने अगर न्यूज़ देखी होगी तो उसमें एक रिकॉर्डिंग भी आ रही है सीमा हैदर की, जो पाकिस्तानी उनसे बात कर रही है आतंकवादियों से, कि जासूस बन के पूरी बता रही है कि मैं अभी तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, अभी तो मेरे से इंटरव्यू वाले काफ़ी सवाल कर रहे हैं, और ये अभी मैं अभी कुछ नहीं दे सकती।
तो मैम इस तरह से हम कंफर्म कहेंगे मैम उस जासूस है। तो आप मानते कि वो जासूस है? मैम बाहर की कंट्रियों में होता है, अगर सिविल बंदा है ना तो 3 दिन में उसे डिपोर्ट कर देते हैं। ये रूल है हर देश का, 3 दिन में डिपोर्ट। अगर कोई वैसा बंदा होता है तो उसे छोड़ते नहीं है वो लोग, वो तो उनकी मर्जी है वो क्या करते हैं उनके साथ। पर अगर सिविल बंदा है ना कोई चला जाता है तो 3 दिन में डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी होती है। मैम यहाँ तो 30 दिन हो गए। सचिन के माता पिता जो हैं वो उसको बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि हमारी बहू आई है पाकिस्तान से। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उन तक आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? हमारी बहू आई, पैसा लेके आई, हम तो रख रहे हैं। देश जाए बाढ़ में, दूसरे का क्या मतलब है? तो जैसा कि आपने सुना कि अभी तो ये सिर्फ ये 2 लोग मेरे यहाँ मौजूद थे जिनके मन में इतने सवाल है। तो आप ये सोचिए कि पूरे देश के लोगों के मन में जो है इस चीज़ को लेकर कितने सवाल होंगे। और इस बात में ना कोई भी शक नहीं है कि जो सीमा का ये जो केस है कि एक ये बात मानने वाली है ही नहीं कि एक महिला वो एक देश को छोड़ के बिना वीज़ा बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपने देश से भारत को जिसकी सुरक्षा की जो मिसालें दी जाती है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है, एक साधारण सी महिला जो कि दिखने में लगती है लेकिन अब उसको साधारण कहना बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि जिस चालाकी से वो इस देश में घुसी, जिस चालाकी से एक भारतीय व्यक्ति के संबंध में वो आई, उससे कनेक्शन बनाया और वो भारत में घुस गई, ये साधारण महिला का काम तो नहीं हो सकता। और सीमा पे जो है इस तरह से अब शिकंजा जो है वो कसा जाना चाहिए कि आगे कोई भी ऐसी हरकत भारत देश में ना हो। क्योंकि ये किसी के एक घर की सुरक्षा का मामला नहीं है, ये पूरे देश की सुरक्षा का मामला है जिसमें 133 करोड़ लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ना जाने इतनी ऐसी कितनी सीमाएं भारत में इस समय मौजूद होंगी या आने की तैयारियों में होंगी। तो ये बिल्कुल ही जो है एक खतरा है, एक सोचने वाला विषय है। तो आप CCN न्यूज़ 24 को ऐसे ही देखते रहिए। हम इस विषय में तमाम जो बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। परमजीत कौर।